वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। आप तमाम का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल हासिल इल्म पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए स्वाध्याय जो उर्दू के अंदर आपकी खिदमत में पेश किया गया है उसकी तफसीली मालूमात आप तक पहुंचाने आए हुए हैं। स्वाध्याय का मतलब जो है घर काम होता है, यानी आप घर पर बैठे आप जो है मश्क कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और मुख्तलिफ जो है सवालात को हल करके अपना इवोल्यूशन कर सकते हैं। आप किस तरीके से यह स्वाध्याय इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम के लिए था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये उर्दू मीडियम के अंदर अवेलेबल है और हर हफ्ते आपको 3 सब्जेक्ट के स्वाध्याय जो है करने को मिलेंगे, जो मैथमेटिक्स, साइंस और उर्दू पर मुनहसिर है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए और किस तरीके से इस स्वाध्याय को आपको मुकम्मल करना है, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, ये तमाम तफसीली मालूमात इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगी और आप ख़ुद जो है होम असेसमेंट घर काम घर बैठे आप कर सकते हैं। तो चलिए किस तरीके से, तो समय पहले आपको एक काम करना है कि जैसे हम अपने कॉन्टैक्ट सेव करते हैं उस तरीके से आपको जो है अपने मोबाइल के अंदर जो है टाइप करना है एक नंबर। याद रखिए ये 8595524519। तो जैसा ये यहाँ पर ये डायल किया है और मैंने यहाँ ऑलरेडी इसको सेव कर लिया है स्वाध्याय के नाम से, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो है एक नंबर जो है इशू किया था, उस नंबर के तहत आपको ये नंबर सेव कर लेना है। बस आपको जाकर जो है कॉन्टैक्ट के अंदर ऐड टू कॉन्टैक्ट करना है और एंड टू कॉन्टैक्ट के अंदर जो है आपको वहाँ पर नाम देना है स्वाध्याय। तो इस तरीके से आप जो है स्वाध्याय ये नाम देकर आप उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्वाध्याय हमने दिया, जिसमें मराठी के अंदर आ रहा है साप्ताहिक सराव, यानी आपको ये वीकली प्रैक्टिस करने के लिए जो है यहाँ पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो हमने यहाँ पर इसको सेव कर लिया। ये एक मेथड है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। और जब आपने इसको सेव कर लिया, आप अपने व्हाट्सएप के अंदर जाएंगे। जैसे व्हाट्सएप के अंदर ये मैं गया हूँ, यहाँ पर जो है पहुँचने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सर्च करेंगे। जैसे यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं सर्च का बटन, तो यहाँ पर आप जो है स्वाध्याय टाइप करेंगे SWA, जो हमने नाम से सेव किया था। आप देखिए कि यहाँ पर आ चुका है स्वाध्याय, यहाँ पर उसकी प्रोफाइल भी हमको दिखाई दे रही है। तो यहाँ से भी आप जो है इसको ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हम इसके अंदर दाखिल हो चुके हैं। अगर आपको यहाँ पर ये नहीं मिलता तो यहाँ पर एक लिंक भी जो है, लिंक के ज़रिए भी आप अंदर जा सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। कैसे, तो जैसे मैंने ये लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, वहाँ से भी आप जो है नंबर भी दिया हुआ है या लिंक के ज़रिए भी, तो लिंक के ज़रिए भी आप जो है यहाँ पर इसको टच करने के बाद आपके पास जो है आप वहाँ पर चले जाते हैं। जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको जो है हाई या हेलो जो है भेजना है। आप हाई भी लिख सकते हैं या हेलो भी आप जो है टाइप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करेंगे हाई या हेलो, तो आपको यहाँ पर एक मैसेज आएगा जो इंग्लिश के अंदर और हिंदी या मराठी के अंदर या और उर्दू के अंदर। तो अगर हम देखें उर्दू मीडियम से हैं तो आदाब, मश्क, होमवर्क, स्वाध्याय अब सीखना आसान और तफरी होगा। बराह करम अपनी तालीम के लिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मुंतखब करें। तो आपको जो है कौन सी जो है ज़बान चाहिए, तो आपको चूज़ करना है। मराठी के लिए 1 टाइप करना है, सेमी इंग्लिश के लिए 2 टाइप करना है और उर्दू मीडियम के लिए 3 टाइप करना है। चलिए, हम जो है उर्दू मीडियम से हैं इसलिए हम 3, यहाँ पर आपने 3 प्रेस किया और इसको सेंड करना है। जैसे ही हम 3 नंबर सेंड करते हैं तो आ रहा है कि आगे जाने से पहले शराइत व ज़वाबित और डाटा महफूज रखने और दीगर रहनुमाई हिदायत पढ़ने के लिए दिए गए दस्तावेज़ में यहाँ पर क्लिक करें और पढ़ें। तो हमने जो है तमाम इसको पढ़ लिया। तो उसके बाद जो है आप यहाँ पर कह रहा है कि मुझे तमाम शराइत व ज़वाबित मंजूर है, तो मंजूर होने के लिए 1 दबाने का है, अगर नहीं के लिए 2 अगर दबाते हैं तो हम जो है इससे बाहर निकल जाएंगे। तो हमें मंजूर है, 1 हमने जो है ना प्रेस किया। और उसके बाद हम किस ज़िले से जो है ताल्लुक़ रखते हैं, महाराष्ट्र में हमारा ज़िला कौन सा है। तो देखिए बच्चों, आप जो है ऑल ओवर महाराष्ट्र की ये वीडियोज़ देख रहे हैं, इसलिए आपको ये पढ़ना है। और आप अहमदनगर के लिए 1, अकोला के लिए 2, औरंगाबाद के लिए 4,
इस तरीके से बीड़ है, बुल्डाना है, चंद्रपुर है, धुलिया है, गढ़चिरौली है, गोंदिया है, हिंगोली, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, मुंबई जो है मजाफत, और मुंबई जो है शहर, नागपुर, नांदेड़। तो चूंकि मैं नांदेड़ से ताल्लुक़ रखता हूँ इसलिए मैंने जो है यहाँ पर 20 के जो है नांदेड़ के लिए 20 नंबर को चूज़ किया है। आप अपने जो है जो भी आपकी सिटी है उसको चूज़ कीजिए। तो मैंने यहाँ 20 जो है सेलेक्ट किया है। उसके बाद जो है जैसे ही आपने ज़िला चूज़ कर लिया, अब आपको ताल्लुक़ा चूज़ करना पड़ेगा। जैसे नांदेड़ के लिए 1 दबाना है, अर्दापुर के लिए 2 दबाना है, मुदखेड़ के लिए 3 दबाना है। तो आप किस ताल्लुक़े से ताल्लुक़ रखते हैं वो जो है अपने लिखिए। मैं मुदखेड़ से ताल्लुक़ रखता है इसलिए मैं 3 प्रेस करके इसको भेजूँगा। जैसे ही मैंने वो भेजा, अब हमको जो है अपनी जमात इंतखाब करनी है कि अब हम किस क्लास से हैं। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक के लिए जो है बच्चों के होम असेसमेंट के लिए ये जो है स्वाध्याय तैयार किया है। तो अब आपको अलग अलग जमातें चूज़ करनी पड़ेंगी। अगर आप पहली क्लास से हैं तो पहली, आप जो है 8वीं क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं तो 8वीं, जमात 9वीं से ताल्लुक़ रखते हैं तो 9th, और जमात 10th से ताल्लुक़ रखते हैं तो 10वीं। चलिए हम 10वीं क्लास को जो है चूज़ करते हैं। जो भी आपकी क्लास है आप वो चूज़ कीजिए। जैसे ही आप 10वीं क्लास को चूज़ करते हैं तो आ रहा है मेहरबानी करके तालिब इल्म का मुकम्मल नाम लिखिए। अब आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिख रहा हूँ मोहम्मद रोहान। आपको अब्बू का नाम के साथ लिखना है मोहम्मद माजिद। तो यहाँ पर जो है मैंने एक तालिब इल्म का नाम लिखा है। जैसे ही मैं लिखता हूँ तो वो पूछ रहा है स्कूल का 11 अददी यूडाइस नंबर लिखिए। अब ये यूडाइस नंबर क्या होता है? तो ये स्कूल का एक यूनिक कोड होता है जो स्कूल को, हर स्कूल को मुहैया किया जाता है। आप अपने टीचर से, अपने एचएम से, अपने स्कूल से कांटेक्ट कीजिए और उनसे यूडाइस नंबर मांगिए। तो आपका अगर यूडाइस नंबर आपको मिल जाता है, या आप अपने 9th के, 8th के, 7th के रिज़ल्ट के ऊपर देखेंगे, वहाँ पर भी आपको स्कूल का यूडाइस नंबर लिखा हुआ नज़र आएगा। तो जैसे हमारे स्कूल का यूडाइस नंबर है 27 150 300 108। तो जैसे ही आप जो है ये नंबर टाइप करते हैं तो ये यूडाइस नंबर डालने के बाद आपका जो है स्कूल का नाम यहाँ पर आ चुका है। जैसे स्कूल का कोड मैंने डाला, स्कूल का नाम मौलाना अबू कलाम आज़ाद उर्दू हाई स्कूल मुदखेड़, तालुका मुदखेड़, ज़िला नांदेड़। अब ये सही है या गलत है उसके लिए आपको, अगर सही है हाँ के लिए 1 दबाना है, नहीं के लिए 2 दबाना है। तो ये सही है इसलिए मैं 1 दबा रहा हूँ। जैसे ही मैं 1 भेजता हूँ तो वो कहेगा कि होमवर्क आपका इंद्राज कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया। ये देखिए पहली मर्तबा आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना है, इंद्राज करना है। अब यहाँ से जितने भी आप हर हफ्ते आप जो है मश्क करने के काबिल हो जाएंगे, आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस काम में असातिज़ा और उनकी भरपूर रहनुमाई कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। तो इसमें आप टीचर की भी जो है हेल्प ले सकते हैं, टीचर भी आपको थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। होमवर्क मश्क करने के लिए 1 तालिब इल्म का इंतखाब कीजिए। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि हम एक मोबाइल के ऊपर 100 बच्चों को जो है इसमें ऐड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे एक घर के अंदर 10 बच्चे होते हैं अलग अलग क्लास के, तो आप यहाँ पर अलग अलग क्लास के जो है बच्चों को इसमें शामिल कर सकते हैं और एक ही मोबाइल से अलग अलग बच्चों की प्रैक्टिस जो है आप कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। तो अगर आपको और ऐड करना है तो 2 नंबर टाइप करना है। अगर आपको मीडियम बदलना है, ज़िला बदलना है, तालुका बदलना है तो 3 आप प्रेस कीजिए। अब हम चुन रहे हैं 1 नंबर कि ये तालिब इल्म जो है वो मश्क के लिए तैयार है। चलिए अब हम मजमून मैथ, देखिए अब मैथ की जो है प्रैक्टिस शुरू हो रही है और हफ्ता 8वां है, जिसमें आपको एक के बाद एक 10 सवाल पूछे जाएंगे। आपको जवाब में सिर्फ मुतबादिल नंबर लिखना है। जैसे MCQs, कौन बनेगा करोड़पति, 1 सवाल 4 ऑप्शन, उन 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक सही ऑप्शन आपको टाइप करना है। पूरा सवाल ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ जो है MCQs नंबर जो है आपको भेजना है। अब वो पूछ रहा है कि आप तैयार हैं मश्क के लिए? हाँ के लिए 1 प्रेस करना है और नहीं के लिए 2 प्रेस करना है। तो मैं तैयार हूँ, तो मैंने 1 प्रेस किया और इसको भेज दिया। जैसे ही मैं भेजता हूँ तो यहाँ पर जो है मैथ का जो है सराव स्वाध्याय शुरू हो चुका है। झेल में से कौन सी मसावात मुरब्बी मसावात नहीं है? पहली जो है 3x की दूसरी -5x जमा 3 मसावी 0, 9y की दूसरी जमा 5 मसावी 0, m
की तीसरी -5 m की दूसरी जमा 4 मसावी 0, या l जमा 2 दूसरे खौस में l -5 मसावी 0। ये 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। प्यारे बच्चों, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको समझना है, आप जो है इसका सराव कीजिए और सही जवाब एक ही बार में ही आपको सही जवाब देना है। और 4 ऑप्शन है आपके पास। चलो हम जो है अंदाजे के ऊपर लगाते हैं, दूसरा जो है सही है। तो मैंने जो है 2 को सिलेक्ट किया और इसको भेज दिया। फिर नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ गया कि जेल में से कौन सी कीमत x की दूसरी जमा 4x -5 मसावी 0 का जज़र है। अब यहाँ पर हम अंदाज़ों के ऊपर जो है जवाब देते हैं कि दूसरा है। फिर आपके सामने जो है अगला सवाल आपके सामने आ गया, मैंने पहला कहा और ये पहला भेज दिया। और उसके बाद इस तरीके से आपको 10 सवाल पढ़कर समझकर उसकी जो है उसको हल करके देना है। ऐसे जल्दी जल्दी नहीं देना है, बल्कि आपको आपके जो सिलेबस है, जो आपका 10वीं का सिलेबस है, 8वीं का, 9वीं का सिलेबस है, उन्हीं में से जो है आप जो भी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हीं में से आपको सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए आपको प्रैक्टिस करके समझ के जो है आपको इनके जवाब देते रहना है, वरना ऐसे स्पीड में आपको नहीं देना है। सिर्फ हम ये प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं आपको। इस तरीके से मैंने क्या किया, हर सवाल के जो है मुतबादिल चुनकर भेजते रहा। तो जैसे ही हम जो है 10 सवाल मुकम्मल करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमारे सामने हाजिर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते कि मैंने 5 जो है नंबर डाले हैं, तो ऑप्शन सिर्फ 4 थे, तो 5 अगर हम टाइप करते हैं तो ये बताएगा कि मेहरबानी करके 1 ता 4 ही नंबर आपको दर्ज कराने हैं। तो इस तरीके से मैं 2 नंबर डालता हूँ और ये मेरा जो है सवाल जो है मुकम्मल हो जाते हैं। जैसे ही मुकम्मल हो जाते हैं हमारे रिज़ल्ट हमारे सामने है कि आपने 10 में से 3 सवालात, देखिए आपने 10 में से 3 सवालात के सही जवाब दिए हैं। तमाम सवालात के सही जवाब देखने के लिए जो आंसर की है वो देख सकते हैं। तो हमने जो गलत लिखा है, अब देखिए जो हमने सवालात किए वो बहुत सारे गलत हो चुके हैं। अब कौन सा सही हुआ और कौन सा गलत, उसके लिए हम ये आंसर की ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाती है। बस आपको इसको डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड हो जाती है तो उसको PDF व्यूअर के अंदर, है ना, आप देख सकते हैं। अगर PDF व्यूअर नहीं है तो आप जो है प्ले स्टोर में से ले लीजिए। तो यहाँ पर आपके पास सही जवाब जो है मिल जाते हैं। अब उन सवालात को आप जो है जो आपके गलत हुए हैं आप उसको टिक कीजिए और अपने टीचर्स से जो है इससे पूछिए कि वो क्यों गलत हुए थे और क्या वजह थी, और वो आपको ये समझाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है ये हमारा मैथ का जो है क्या हुआ, मैथ का जो है स्वाध्याय साप्ताहिक सराव जो है मुकम्मल हुआ है। अब उसके बाद फौरी जो है आप साइंस का भी जो है दे सकते हैं या कुछ वक्फे के बाद भी दे सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हफ्ते के दिन ही कोई टाइम में इसको मुकम्मल करना है, नहीं, बल्कि आप जो है हफ्ते में वीकली जो है इसको आप हल कर सकते हैं जैसे आपको मुनासिब लगे, जो भी टाइम आपको मुनासिब लगे। चलिए अब हम साइंस की अगर बात कर रहे हैं, साइंस की मशक शुरू कर रहे हैं, तो इसमें भी 10 सवाल आपको पूछे जाएंगे और सिर्फ आपको मुतबादिल ही चुनना है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है जो इंशाल्लाह बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम मशक शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है उर्दू में सवाल आने की बजाय जो है मराठी में सवाल आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी ड्रॉबैक दिखाई दे रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये ड्रॉबैक ख़त्म कर दिया जाएगा। मैं तमाम जो है हमारे अथॉरिटी मेंबर से भी गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर ध्यान दें और इसको जो है मराठी है तो इसको उर्दू में करने की कोशिश की जाएगी। जैसे यहाँ मराठी के जो है साइंस के सवाल आ रहे हैं तो यहाँ पर हम जो है इसको हल कर लेते हैं। हम अंदाजे के ऊपर इसको हल कर लेंगे और इसको मुकम्मल करने के बाद हमको हमारा ये रिज़ल्ट जो है हासिल हो जाएगा और इसके बाद जो है हमको आंसर की भी मिल जाएंगी कि कौन से सवालात हमारे गलत हुए थे। देखिए यहाँ आपने 10 में से 2 सवालात के सही जवाब दिए हैं। तमाम सवालात के सही जवाब देखने के लिए आंसर की दी गई है। और अगर आपने जो गलत जवाब दिए थे उसके लिए जो है आपको वीडियोस भी मुहैया किए जा रहे, जैसा मशक होमवर्क में किस तरह शामिल हो और किस तरह होमवर्क पूरा करें, इसके लिए नीचे वीडियोस की लिंक दी हुई है, वहाँ से भी आप दीक्षा ऐप के ज़रिए उनको देख सकते हैं। चलिए अब मराठी की बात करते हैं। देखिए मैंने कहा था कि पहला मैथमेटिक्स, दूसरा साइंस और तीसरा जो है वो मराठी का स्वाध्याय है, साप्ताहिक सराव है। चलिए हम मराठी की जो है मशक शुरू करते हैं। इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे हमने अभी मैथमेटिक्स और साइंस में किया है।
अगर हम तैयार हैं तो 1 दबाने का है, नहीं के लिए 2 दबाना है। तो हम तैयार हैं, इसके लिए 1 दबा रहे हैं। इसमें पूछ रहा है संत रामदास कोणाला सावधान होने सांगत आहेत। तो ये जो है ऑप्शन हमारे सामने है, हम जो है अंदाजे पे जवाब देते हैं और अगला सवाल हमारे सामने आते रहेगा। देखिए बच्चों, आपको जो है पढ़कर जो है देना है, तमाम जो है सोच समझ के आपको देना है, प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने के बाद जब आप मुकम्मल कर लेते हैं और आपके जो गलत आते हैं, उन गलत के वजूहात ढूंढनी है और अपने टीचर्स से कांटेक्ट करके आपको उनसे पूछना है, सीखना है। जो गलतियां आपसे हुई है उसको दुरुस्त करना है, तो ही आप जो है सीखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने 10 के 10 जो है गलत जवाब दिए हैं, तो आंसर की आपके सामने आ गई। ये आपके जो है 1 हफ्ते की मश्क मुकम्मल हो चुकी है। आपने आपकी मश्क मुकम्मल कर चुके हैं। अगर आपने दीगर तलबा को भी शामिल किए थे या आपको ज़िला तालुक़ा मीडियम तब्दील करना है तो हेलो या आदाब का मैसेज भेज सकते हैं। अगर आप तमाम तलबा के इस हफ्ते की मश्क मुकम्मल कर चुके हैं तो अगले शनिचर या इतवार को हेलो या आदाब का मैसेज भेजिए। आपका दिन खुशगवार हो, यही दुआ ख्वाहिश है। तो देखिए, बेहतरीन जो है एक सिस्टम बनाया हुआ है यहाँ पर। 1 हफ्ते के अंदर आपको मैथमेटिक्स, साइंस और जो है मराठी के अलग अलग क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे। आपको पढ़ना है, समझना है और उसको सॉल्व करना है। जो भी आपका रिजल्ट आता है अपने टीचर्स को भेजिए, और जो आपको नहीं समझा, जो आपको गलत हुए हैं क्वेश्चंस, वो अपने टीचर्स से पूछिए। जब आप आपके गलत क्वेश्चंस आप पूछेंगे टीचर्स को, उन गलतियों को, तो आपके टीचर्स उसको जो है आपको क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपना सीखने का मरहला जारी रख सकते हैं। और आपने अगर अपनी मश्क कंप्लीट कर ली तो सेकंड आप जो है हफ्ते में, सेकंड हफ्ते के अंदर, सेकंड वीक के अंदर जो है फिर से आप हाय हेलो इस तरीके से भेजकर शुरू कर सकते हैं। या अगर आपने एक बच्चे का जो है मुकम्मल कर लिया, आप दूसरे बच्चे को अगर आप देना चाह रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि 1 से ज़्यादा बच्चे भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करने के लिए फिर से हाय या हेलो आप भेजिए। जैसे आप हाय हेलो भेजते हैं तो फिर से खुशामदीद हो जाता है। अब एक स्टूडेंट यहाँ पहले से ऑलरेडी ऐड हो चुका है, हम दूसरे तालिब इल्म को ऐड करना चाह रहे हैं तो 2 प्रेस कीजिए और भेजिए। यहाँ पर जमात को आपको चूज़ करना है। जैसे मैंने 9th क्लास को चूज़ किया, 9th क्लास हमने भेजा तो तालिब इल्म का नाम लिखना है, तो हमने लिखा मोहम्मद रोमान। ठीक है, ये हमारा सेकेंड जो है स्टूडेंट है। यूडाइस कोड डालना है 27, 150, 300, 108। ये हर स्कूल का अलग अलग होता है, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है। हर बच्चे का आधार कार्ड जिस तरीके से मुख्तलिफ होता है, हर स्कूल का यूडाइस अलग अलग होता है। तो अपने स्कूल से कांटेक्ट कीजिए और वहाँ से यूडाइस कोड हासिल कीजिए। तो ये हमने भेजा और उसके बाद जो है ये हमारे स्कूल का नाम जो है इसमें ऐड हो चुका है, तो ये सही है। हमने 1 नंबर इसको टाइप किया और यहाँ पर जो है दूसरा देखिए, अब यहाँ पर मोहम्मद रोहान 1 नंबर पे था और दूसरे नंबर पे मोहम्मद रोमान। इस तरीके से और बच्चों को आप ऐड कर सकते हैं। मैं वापस जो है ऐड करता हूँ और एक एक बच्चे को तीसरा, और यहाँ पर मैंने जो है अब 8th क्लास के एक स्टूडेंट को जो है मैंने ऐड करना है। तो इसका नाम अगर मैं लिखूं, जैसे हमारे जो है इफ्रा ज़मन, इस तरीके से मैंने एक लड़की का नाम लिखा है यहाँ पर, और मैंने ये तालिब इल्म को जो है ऐड किया। फिर से जो है मुझे यूडाइस कोड डालना है अपने अपने स्कूल का। जैसे ही हम डालते हैं तो वो स्कूल जो है, स्कूल का नाम वगैरह आ जाता है। सही है तो 1 नंबर टाइप करके आपको आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से जो है अब 3 स्टूडेंट यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, मोहम्मद रोहान, मोहम्मद रोमान और इफ्रा ज़मन। 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास। इस तरीके से आप 100 बच्चों को जो है इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार करना है। जैसे ही आप कर लेते हैं, अगली मर्तबा अगले हफ्ते आपको सिर्फ टेस्ट देना है, हाय हेलो कीजिए और उसके बाद अपना टेस्ट शुरू कर दीजिए। लेकिन बच्चों, बहुत ही सोच समझकर और जो है सराव करके, प्रैक्टिस करके, उसको हल करके आपको जवाब देना है। और जो गलत आते हैं अपने टीचर से कांटेक्ट कीजिए, चाहे उनके व्हाट्सएप पे हो, टेलीग्राम पे हो, कॉल करके हो, जैसे भी होते हैं अपने टीचर से पूछिए। पूछने से सीखना जो है होता है, जितना आप पूछेंगे उतना सीखेंगे। जो नहीं पूछता वो कुछ नहीं सीखता है। तो टीचर्स आपकी खिदमत में हाजिर हैं, एनी टाइम आप जो है उनसे पूछ सकते, उनके औकात के हिसाब से जो है पूछिए आप और फ़ायदा उठाइए। उम्मीद करते हैं इस तरीके से जो है आपको ये स्वाध्याय का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो है अपने ये मश्क
करते रहिए, सीखते रहिए और जो है फ़ायदा उठाते रहिए। तो बने रहिए हमारे साथ हासिल इल्म। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।